अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। एक लफ्ज से सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ेंगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपने ये वजीफा 3 दिन करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफा करने से आपकी हर जायज हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप चाहे ये वजीफा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, इसके लिए कर रहे हैं, आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। दुश्मन हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए, किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो इस अमल के लिए कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफे के जरिए अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वो वजीफा है लफ्ज कुन फयाकून का, जो 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी हर छोटी बड़ी हाजत पूरा कर सकता है। आप सबसे पहले इस लफ्ज के माने अच्छी तरह जान लीजिए, इससे वजीफा करने में आपको और भी ज्यादा आसानी होगी। कुरान मजीद का एक लफ्ज कुन फयाकून, इसको पढ़ने में इतनी बरकत है कि इससे आपके बड़े से बड़े काम, मुश्किल से मुश्किल काम हल हो सकते हैं। कुरान हकीम में अल्लाह ताला आप अपनी कुदरत बयान करते हुए फरमाता है कि जो काम करने का इरादा होता है तो मैं एक कुन कहता हूं और वो हो जाता है। अल्लाह पाक के इस कुन में कितनी ताकत है। हम मुसलमानों को, साइंसदानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमारे सामने कुरान की सच्चाई बयान की, अल्लाह को पहचानने में मदद की। साइंस ने वो निकात खोल कर रख दिए जो मौलवियों के जहनों में कभी आ ही नहीं सकते थे। यकीन जानिए, कई बार उलमा से लफ्ज कुन फयाकून की तशरीह सुनी, मगर हमेशा तशनगी रही। इस लफ्ज की ताकत, वुसअत और कमाल तक वो पहुंचने से हमेशा कासिर रहे। कुन फयाकून का मफहूम हम उस वक्त तक नहीं जान सकते जब तक हम अल्लाह की कुदरत को नहीं जान सकते। साइंस है जो हमें इस कुन की ताकत से आगाह करती है। अल्लाह पाक के कुन में कितनी ताकत है, इससे हमें जरूर आगाही हासिल करनी चाहिए। इंसान को अपने मालिक की कुदरत को जानना जरूरी है। अल्लाह की इस वसी कायनात में इंसान की क्या हैसियत है, ये उसे तभी पता चल सकता है जब वो इस कायनात के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल करे। फिर उसे मालूम हो सकता है कि एक इंसान की तख्लीक और फिर उसे दुनिया में भेजकर मौत देना और मौत के बाद दोबारा उठाना अल्लाह पाक की कुदरत के आगे एक कुन का फासला है। आइए आपको इस कायनात से रूशनास कराते हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, लफ्ज कुन की मजीद गहराई में जाएं, फिर अंदाजा खुद लगा लें कि हम जिस जमीन पर रहते हैं वो एक आम आदमी के हुजम से 30 अरब गुना बड़ी है। हमारी जमीन से हमारा सूरज 10 लाख गुना बड़ा है। सूरज से भी बड़े बड़े सैयारे कायनात में मौजूद हैं। हम जिस कहकशां में रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है। हमारी इस मिल्की वे कहकशां में हमारे सूरज जैसे 300 अरब से जायद सूरज मौजूद हैं। ये कहकशां इतनी बड़ी है कि अगर हम किसी ऐसी चीज पर सवार हों जो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती हो, यानी 1 सेकंड में हमारी जमीन के 7 चक्कर लगा सकती हो, तो उसको भी हमारी कहकशां को पार करते करते 1 लाख साल लग जाएंगे। इससे अंदाजा लगा लें कि हम जिस कहकशां में रहते हैं वो कितनी बड़ी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कायनात में सिर्फ एक हमारी कहकशां ही नहीं, हमारी कहकशां के पड़ोस में एक दूसरी कहकशां भी मौजूद है। शाही नहीं, हमारी कहकशां के पड़ोस में एक दूसरी कहकशां भी मौजूद है, जिसको साइंसदानों ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी का नाम दिया है। ये कहकशां हमारी कहकशां से दुगनी है, यानी 2 लाख नूरी साल, यानी 2 लाख नूरी साल वसी और अरीज है, मगर ये भी छोटी है। एन नामी कहकशां इससे भी 60 गुना बड़ी है, यानी N18 भी 60 गुना बड़ी है, जबकि IC1101 कहकशां 600 गुना बड़ी है। कहकशाओं से अंदाजा हुआ कि ये कायनात कितनी बड़ी है, मगर यूं समझिए कि कहकशाओं से भी आगे बहुत कुछ है, सितारों से आगे जहां और भी है। जैसे बड़े सैयारों से मिलकर कहकशां बनती है, इसी तरह इन कहकशाओं से मिलकर क्लस्टर बनते हैं। जिस क्लस्टर में हमारी कहकशां विर्गो मौजूद है उसे विर्गो क्लस्टर का नाम दिया गया है, और एक क्लस्टर में 47,000 कहकशाएं हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि
कायनात में सिर्फ एक क्लस्टर ही नहीं, कई क्लस्टर्स हैं। 100 क्लस्टर्स आपस में मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। जिस सुपर क्लस्टर में हम रहते हैं उसका नाम लोकल सुपर क्लस्टर है। इस लोकल सुपर क्लस्टर जैसे कमोबेश 1 करोड़ सुपर क्लस्टर कायनात में मौजूद हैं, जो एक अजीम जाल में बुने हुए हैं और मामूली नुक्तों की माने नजर आते हैं। अब जरा सोचिए कि इस कायनात में इंसान क्या चीज है। इंसान भी अजीब है कि अपनी कामयाबियों को इस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है जैसे उसने कोई अजीम कारनामा अंजाम दे लिया हो और उसने सारी कायनात तस्खीर कर ली हो। चांद पर उतरने और मरीख पर बगैर पायलट के शटल भेजने को तो अजीम कामयाबी ठहराया जाता है, लेकिन इंसान की इस कामयाबी पर हंसी आती है और हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर का वो मिसरा याद आता है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। इस कायनात की एक हल्की सी झलक देखकर जरा सोचिए इंसान इस कायनात में क्या हैसियत रखता है। फिर हमारी छोटी छोटी सी हाजतें, छोटी छोटी सी परेशानियां अल्लाह के आगे क्या मायने रखती हैं। अगर हमारी नौकरी नहीं लग रही तो पढ़ें लफ्ज कुन फयाकून और रब की जानिब से हुक्म आएगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। सालों से आपका कोई काम अटका हुआ है, पढ़ें कुन फयाकून, अल्लाह का हुक्म आएगा और आपका काम हो जाएगा। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसको जिंदगी में कभी कोई हाजत या परेशानी पेश ना आई हो। जिंदगी में इंसान को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मसलन नौकरी का ना मिलना, शादी में रुकावट, कारोबार या दुकान का ना चलना, रिस्क की तंगी, औलाद का ना होना। कोई लड़के की तमन्ना दिल में लिए हुए है तो कोई लड़की की हाजतमंद है। अलगर्ज हर इंसान हाजतमंद है या किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। सिर्फ 3 दिन लगातार आप नमाज असर के बाद लफ्ज कुन फयाकून को 300 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ इस तरह पढ़ें कि इस दौरान आप किसी से बात ना करें। औरतें ये अमल घर में करें, मर्द मस्जिद में ये अमल करें। 300 बार पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, ये शायद इससे भी कम। 300 बार लफ्ज कुन फयाकून 3 दिन लगातार आपने नमाज असर के बाद पढ़ना है। इंशाअल्लाह रब्बे काबा की कसम, अव्वल तो पहले ही दिन पढ़ने से आपका काम हो जाएगा, अगर नहीं दूसरे नहीं तो तीसरे रोज लाजमी हो जाएगा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, लफ्ज कुन फयाकून आप पढ़ें, अल्लाह के आगे आपकी परेशानियां कुछ नहीं है। उसके कुन फयाकून कहने की ही देर तो है कि आपका काम भी उसी वक्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस आप एक बार इसको कुन फयाकून की अजमत दिल में बिठाकर कर दें, फिर इस कुन फयाकून से कहकर पुकारें, जवाब में वो भी आपको पुकारेगा, जी मेरे बंदे हुक्म तो कर। वो रब जो हमारी शहरक से भी करीब है, वही तो है 70 माओं से भी ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है। वही तो है जो हमारे लिए बेहतरीन हिकमत तैयार करता है। वही तो बार बार हमें आजमा कर अपने करीब करता है। वही तो है जो सजदे की तौफीक देता है। जब इतना सारा प्यार है तो वो कैसे आपकी पुकार नहीं सुनेगा। बस आप लफ्ज कुन फयाकून की अजमत को दिल में बिठाकर उसको पुकार कर देखें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें सच्चे दिल से मांगने की तौफीक अता फरमाए। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।